हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था इंटीजर्स, लेकिन अब आपका सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस। अब आप लोगों को पढ़ना है फ्रैक्शंस। तो थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, ये आपका फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस को आप लोग समझना चाहे तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखिए। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर। फ्रैक्शन कोई नंबर है, एक नंबर है रिटन इन द फॉर्म ए अपॉन बी, जिसको क्या करना है, जो अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर जो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा होता है, ओके, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, और ए अपॉन बी जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। एंड ए बीइंग द न्यूमिनेटर एंड बी बीइंग डिनोमिनेटर, वो ए जो होंगे नोमिनेटर होंगे और बी जो होंगे डिनोमिनेटर। वैसे हम फ्रैक्शन को बोल सकते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए अपॉन बी, दैट मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के लिए बताना चाहूँ तो एग्जांपल्स हैं जैसे इसके 4/9, 6/3, 2/4, 7/5 एटसेट्रा etc। तो बहुत सारे फ्रैक्शंस आप लिख सकते हो इस तरीके का, जो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा हो या फिर वो एक नेचुरल नंबर हो, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये कुछ मैंने शेप्स बनाए हैं, तो आप लोग उस शेप्स से समझेंगे कि फ्रैक्शंस हम लोग लिखते क्यों हैं या फिर क्या कारण है वो लिखने का। तो फ्रैक्शन से हम शो करते हैं, फ्रैक्शन एक प्रकार का रेशियो है जिससे हम शो करते हैं। सपोज़ कर लिया मैंने शेप्स से यहाँ पे समझाया आप लोगों को, तो मैंने एक शेप लिया स्क्वायर फील्ड। उस स्क्वायर फील्ड में उसको मैंने 4 भागों में यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ओके। इस 4 भाग में मतलब कि 4 पार्ट में 2 पार्ट्स को मैंने शेडिंग कर दिया, मैंने शेडिंग कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो है शेडेड है। मतलब कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2/4, मतलब किसी भी पार्ट का 2 पार्ट्स यहाँ पे शेडेड है। या फिर अगर कोई भी थिंग्स हो, कोई सामान हो, तो टोटल जितना है उसमें से कितना निकालते हैं या फिर हम कितना इसमें से शेडिंग किया मैंने, तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो मेन चीज़ है कि फ्रैक्शंस हमारे लिए यूज़फुल इसी जगह पे होता है कि हमें उस चीज़ से पता चलता है कि इस टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स का हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स 4 हैं, यूजेबल पार्ट्स 2 हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि फ्रैक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं, ओके। उसके बाद मैंने एक सर्कुलर फील्ड लिए हैं, जैसे कि इसको मैंने बांट दी, मतलब सॉरी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस 8 पार्ट में से मैंने यूज़ कर लिया, मतलब कि शेडिंग कर दिया कितने 1 पार्ट्स को। तो टोटल 8 पार्ट में से मैंने 1 पार्ट को शेडिंग कर दिया, तो उसको लिख सकते हैं 1/8। मेन लिखने का कारण यही है कि हमने उस 8 पार्ट में से कितने पार्ट का यूज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ हम 1/8 लिखते हैं। ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं कुछ ना कुछ रीजन से लिखे हुए हैं, या फिर कोई थिंग्स के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस का यूज़ हम यहीं करते हैं, इसीलिए क्या कर दिया गया, फ्रैक्शंस को बनाया गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया मैंने जैसे, तो इस ट्रायंगल में क्या है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन इसमें 1 पार्ट को शेडेड किया गया है। डैट मीन्स कि इस चीज़ को लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब ये है कि 4 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शंस। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस क्या होता है या फिर हम इस चीज़ का यूज़, फ्रैक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। अब ये टाइप्स है फ्रैक्शंस के, जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले आते हम ध्यान देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा सबका, नॉर्मली मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें अगर,
तो मैंने लिखा 4/7, 2/13, 5/9 और बहुत सारे होंगे। तो इसका ये मतलब है कि जिसमें डिनोमिनेटर अगर नोमिनेटर से बड़ा हो, मतलब नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, मैंने पीछे ही समझा दिया इस चीज़ को। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जिस फ्रैक्शंस का, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, अगर इसी में इसके जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये मतलब है कि जिसमें डिनोमिनेटर जो है क्या होगा, छोटा होगा नोमिनेटर से। इसमें क्या था, डिनोमिनेटर बड़ा था और इसमें नोमिनेटर छोटा होगा, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा होगा नोमिनेटर से। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 7/2, 19/9, 87/63। आप देख रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर जो है छोटा है और इसमें देख रहे हैं सब में डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। आई थिंक समझ में आ गया हो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, जैसे इसमें मैं लिखा है 4/1/2। पढ़ने का तरीका आपको आने चाहिए। 4/1/2, 9/1/3, 6/2/4। इसका ये मतलब है कि ये इस तरीके का, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा। सो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब कि ये इस तरीके का लिखा हुआ फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का क्या मतलब, वो इक्वल होना चाहिए, मतलब या फिर वो इक्वल होता है बट हमें क्या करता है पता नहीं चलता वो चीज़ इक्वल है कैसे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं कि एग्जांपल लिया हूँ मैं छोटा सा, जो कि आपके बुक से है ये एग्जांपल। 20/25 एंड 28/35 आर इक्विवेलेंट। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बिकॉज ऑफ डैट कि अगर इसको मैं 5/5 से डिवाइड करूँ या इसको 7/7 से, ठीक है, तो दोनों को करने के बाद डिवाइड करने के आफ्टर इसमें 4/5 और इसमें भी 4/5, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस टाइप्स का होगा। आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये मैंने कुछ वैसा वाला एग्जांपल ले लिया है कि आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नॉर्मली जो एग्जांपल होता है उसमें जैसे इसमें अगर यहाँ 5/5 है तो यहाँ भी 5/5 होगा, तो वो थोड़ा सिंपल सा था। तो मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया जिससे इस चीज़ में भी आप कंफ्यूज ना हो। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको बुक में, आप लोग देखेंगे उसे और समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, मतलब दोनों को सॉल्व करने के बाद जो है रिजल्ट जो हमारा 4/5 ही आया और यहाँ भी 4/5 ही आया, तो इस चीज़ को बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए अब लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इसमें क्या करना है, जैसे देखिए जैसे 4/7, 3/7, 9/7, और अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए 3/2, 7/3, 4/5। इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा। इसमें लाइक फ्रैक्शन में क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे 4/7 है तो 3/7, 9/7, सबके डिनोमिनेटर्स जो है यहाँ पे सेम है। बट अनलाइक में क्या है, अनलाइक में ये डिनोमिनेटर्स जो है सबके डिफरेंट, 3/2, 7/3, 4/5। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। इस टाइप्स के सारे फ्रैक्शंस होते हैं। इतने ही में से आपके बुक्स में भी सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से एक बार कुछ एग्जांपल्स है आपके बुक में वो सब देख लेंगे, फिर उसके बाद क्लियरली आ जाएगा आपको समझ में। वैसे भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है आपका फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, मतलब कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फ्रैक्शंस चैप्टर का। सो अब ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 1/6, 4/6, 5/6। सिंगल होगा, वैसे मैंने 3 लिख दिए यहाँ पे और इन तीनों को मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो आप लोगों को डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर है क्या। तो डिनोमिनेटर इन सब का क्या है, 6 है। ये मैंने यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन लिए हैं, तो डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। तो 6 डिनोमिनेटर जैसे ही हमने देखा तो क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जो मैंने 0 से 1 लिया वो क्यों लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि अगर आप 1 में 6 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 0 डालते हैं तो 0.6 1 जा 6, 0.1 आता है। मतलब कि ये जो है पॉजिटिव साइड होगा। कौन से साइड, पॉजिटिव साइड। इसीलिए मैंने 0 से पॉजिटिव साइड, 0 के बाद 1 आता है, इसीलिए 0 से 1 लिया मैंने। आई थिंक समझ में आ गया चीज़। तो अब इसको कर सकते हैं आगे। 6 1 जा 6, 10 में से 6 गया 4। तो ये तो आप करते रहेंगे, लेकिन बस हमें इतना चेक करना था कि 0.1 मतलब कि ये पॉजिटिव आना चाहिए। 0 से प्लस आ रहा है ये, तो 0 से प्लस, 0 के बाद 1। तो मैंने बोला था अभी डिनोमिनेटर देखना है सबसे पहले। तो डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 पॉइंट डाला मैंने, इससे 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो जाता है। ठीक है, आप भी इसी तरीके से पॉइंट्स डालेंगे यहाँ पे, मतलब जो भी मैंने कट लगाया, और ये ऑटोमेटिकली क्या है, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब फर्स्ट है 1/6। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको कि 6 पार्ट में से 1 पार्ट, मतलब कि टोटल 6 पार्ट है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस 6 पार्ट में से 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 पार्ट फर्स्ट यहाँ से काउंट करेंगे 1, तो ये हो गया हमारा 1/6 के लिए, ये वाला। ओके, वैसे ही ये है 4/6, तो 1 के बाद 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 4/6। ठीक है, ये वाला। उसके बाद 5/6, 1 2 3 4 5, मतलब अब 6 में से 5 पार्ट लेना है, तो ये वाला हो गया 5/6। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। वैसे ही मैं एक वैसे फ्रैक्शन का देखता हूँ, इसमें तो डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन अब जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो उसमें क्या करेंगे। ओके, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 8/3 है। इसमें कैसे समझेंगे कि कितना पार्ट है, कैसे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है। सो इस चीज़ को चेंज कैसे करेंगे, जैसे ध्यान देंगे, इसके इक्वल टू में हम लिख सकते हैं इस तरीके का। जैसे 3 से कितने बार में, 3 2 जा 6, मतलब कि 2 + 2/3 अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करो, नीचे 1 लगा दो और इसे सॉल्व करो, तो ये फिर से 8/3 ही आएगा। 2 3 जा 6, 6 और 2 8, 8/3। तो जिसको फ्रैक्शन ऐड आता है वो इन चीज़ों को समझ गए होंगे बहुत आसानी से, नहीं तो मैंने समझा दिया है। 2 3 जा 6, इसके नीचे 1 है, इसीलिए 3 से 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 जा 6 और 2 8। मतलब कि इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो इस 2 + 2/3 पे अब ध्यान देना है, किस चीज़ पे, 2 + 2/3 पे ध्यान देना है। मेन चीज़ है इसमें कि 2, सबसे पहले 2 पार्ट्स हमें ले लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि देखना हमें क्या कैसे है।
तो सबसे पहले 2 पार्ट हमें ले लेना है। तो अभी मुझे ये वाला नहीं करना, अभी 1 2 पार्ट हमारा यहाँ तक हो गया। ये जाएगा पॉजिटिव में क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि +2 है। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी ले लिया इसमें। 2 पार्ट के बाद क्या है, 2 से लेके अब 3 तक में हमें 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स निकालने हैं। तो 2 से लेकर 3 तक हम आ जाते हैं। तो 2 से 3 में 3 पार्ट्स करना है। मैंने कर दिया 1 2, 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब क्या करना है, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स लेने हैं। तो 1 2, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कितना, 8/3, या फिर ये कितना था हमारा 2 + 2/3, यही चीज़ है। तो जो भी इस टाइप का फ्रैक्शंस हो और उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप लोग इसी तरीके से समझेंगे, इसी तरीके से करेंगे। मैं एक बार और रिवाइज़ कर दूँ, अगर इस चीज़ को रिवाइज़ क्या करूँ, ये वीडियो है, आप लोग इसे रिपीट करके देख लेना फिर से। अब नेक्स्ट है हमारा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्ट करना एंड कंपेयर करना। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना, मैंने कुछ मिक्स फ्रैक्शन लिखे थे जिसको आप लोगों को मैंने बताया नहीं था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं उसे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने 4 होल 4/3। 4 होल 4/3 का मतलब है पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, और ये वाला जो बच गया इसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 12 और 4 16, 16/3, बस ऐसे। अब एक चीज़ और, अगर हमें इस तरीके से ये पहले से गिवन हो 16/3, ठीक है, अगर ये 16/3 पहले से गिवन है और हमको बोला जाए कि चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, अगर ये सिंपल फ्रैक्शन से इस चीज़ को आप बोल सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन। अगर ये सिंपल फ्रैक्शन से आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसे कैसे करेंगे, जैसे 16 में अगर 3 से डिवाइड करूँ मैं तो कितने टाइम्स में, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया, तो ये बच गया 4। अब देखें, ये इस तरीके से लिखना है, ये ऐसे, और फिर सबसे लास्ट में ये, मतलब कि इसको लिखने का तरीका ये है कि 4 होल, पहले 4 लिखा, फिर 4, और फिर ये, फिर लास्ट में ये, तो 4/3। तो इसके लिखने का ये तरीका है। आप बुक में कुछ एग्जांपल से देख लेना, अगर फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इसको ऐसे करेंगे, और सिंपल फ्रैक्शन से अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इनको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान देते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कंपेयर फ्रैक्शन। कंपेयर करने का मतलब है सबसे पहले जैसे 4/9 3/4, इसमें हमें पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, नहीं पता चलता ना, इसलिए हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है तो इनका एलसीएम निकालते हैं कि एलसीएम क्या आता है इसका, 9 4 का एलसीएम 36। ओके, 9 4 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। तो इस 36 का क्या करते हैं कि जैसे हमारा 4/9 था और ये 3/4 था, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 36 बनाना है। तो इसके डिनोमिनेटर को 36 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, जैसे 4 4 जा 16, और ये जो हो जाएगा 9 4 जा 36। वैसे ही यहाँ पे इसको भी 9/9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 9 जा 27 अपॉन 4 9 जा 36। अब आप लोग देख लो, पहले तो देखने में ये बड़ा सा लग रहा था, बट ये क्या है,
बच्चे आप लोग कभी भी भूल के भी इस तरीके से टिक मत करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इसलिए क्या है, सबसे पहले अपने जो भी रूल है इसका, उस रूल को आप लोग फॉलो करना। आफ्टर डैट आप कह सकते हो कि कौन सा बड़ा है। ये है 16/36 और ये 27/36। अब इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। बड़ा कौन सा हमारा 27/36, 16 से बड़ा है 27। ये वाला हमारा बड़ा है। इसी तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस चीज़ को क्या करना है आपको, पहले आप लोग खुद से इतना चीज़ को पढ़ें। और आई थिंक बहुत सारे 7th क्लास के बच्चे को ये सारी चीज़ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह फ्रैक्शंस के आते हैं, और इसको खुद से प्रैक्टिस करें पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड पे वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँगा। आफ्टर डैट आप लोग बहुत सिंपली तरीके से सीख जाओगे कि फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं। थैंक्स टू ऑल।